नमस्कार। अभिव्यक्ति की एक और कड़ी के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति सिंह। इस श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं भारत की शास्त्रीय गीत, संगीत, नृत्य से जुड़ी हस्तियों से जो हमें उस कला से संबंधित जानकारी देती हैं। अब तक हम आपको जानकारी दे चुके हैं कई शास्त्रीय नृत्य, वादन और गायन शैलियों की। आज जानते हैं कथक में अभिनय की अहमियत के बारे में। भारत की प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है कथक। इसकी लंबी परंपरा रही है। एक लंबी यात्रा तय करके यह अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। समय समय पर इसके स्वरूप में कई परिवर्तन भी आए। कथक के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कथक गुरु उमा शर्मा। वर्तमान में कथक में अभिनय को एक अलग दर्जा दिलाने का काम किया है पद्म सम्मानों से सम्मानित उमा शर्मा ने। बचपन से ही मुझे संगीत में बड़े फिल्मी गाने गाती थी। पढ़ाई तो चली रही थी। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट थॉमस स्कूल। मुझे याद है अच्छी तरह कि हमको जब बाइबल पढ़ाई थी तो मैं शुरू से 10 वर्ष की थी, तब से मैं गीता का पाठ पढ़ती थी, 15वां अध्याय, और उसके श्लोक मुझे कंठ याद करवाए, क्योंकि मेरे जो पिताजी पंडित वासुदेव शर्मा और मेरे ताऊ जी पंडित प्यारेलाल शास्त्री, सभी लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए संस्कृत स्कॉलर्स थे सब। ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। प्रथम श्लोक है जो कर्मों के बारे में, जो 15वां अध्याय है। हम उसमें 15वां अध्याय में कर्मों का विषय चलता है। जब हम आते हैं जीवन में तो हमें क्या कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा होगा। खैर ये सब तो अलग है। तो मुझे गायन से बड़ा शौक था और मेरे पिताजी यही कहते थे, जो शौकिया क्लासिकल गाना गाया करते थे, लट उलझे सुलझा जा रे बालम मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। लट उलझी सुलझा जा रे बालम। ये मैंने बचपन में सीखा। और एक और गाना सिखाया था मेरे पिताजी ने मालकोस में, कोयलिया बोले अम्बुआ डाल पर ऋतु बसंत के देत संदेशवा। कोयलिया बोले अम्बुआ डाल पर। तो मैं गाती रहती थी। फिर मेरे पिताजी को कुछ शौक था। हम लोग बंगाली मार्केट में रहते थे तब, तो उन्होंने सोचा मैं अपने ही जगह पर छोटा एक कमरा, उसमें हम लोगों ने क्लास मेरे पिताजी ने चालू करवा दी। और गिरवर दयाल जी जो जयपुर घराने के गुरु थे, वो आके नृत्य की शिक्षा देते थे। तो मैं देखती रहती थी। तो उसी प्रकार से मैं धीरे धीरे नृत्य में चली गई। और साथ में मैंने स्कूलिंग की। स्कूलिंग करने के बाद मैं जब बड़ी हुई तो मेरा ध्यान नृत्य की ओर चला गया, खासतौर से अभिनय पक्ष। तो पहले मैं फोक डांसेस भी करती थी, जैसे गरबा होता है और ये सब। ये करते करते मैं कथक में चली गई। कथकली भी सीखा मैंने, क्योंकि मैं भारतीय कला केंद्र की रामायण में सीता का पाठ करती थी। तो गुरु गोपीनाथ कथकली के गुरु उच्च कोटि के, वो रामायण के डायरेक्टर बन के आए थे। तो उनके अंडर डायरेक्शन मैं सीता। लेकिन एक बारी जिनसे मैं कथक नृत्य की शिक्षा ले रही थी, गुरु शंभू महाराज जी, जिनसे मैंने, और अभिनय चक्रवर्ती थे वो, उनसे मैंने फिर सीखा, कथक सीखना शुरू किया।
और कथक सीखते सीखते फिर कथक केंद्र ज्वाइन किया जो भारतीय कला केंद्र के अंडर था। तो वहाँ जयपुर घराने के गुरु सुंदर प्रसाद जी भी थे और उनसे मैं जयपुर घराना सीखते रही, इधर शंभू महाराज जी से लखनऊ घराना। तो गंगा जमनी मतलब मेरे हिसाब से चाहे जयपुर घराना हो, कथक घराना हो या लखनऊ घराना हो, पर है तो कथक ही। बनारस घराना सितारा देवी जी ने शुरू किया, वो मशहूर थे बनारस घराने के लिए। तो जैसे मैंने गुरु सुंदर प्रसाद जी से, वहाँ पर कवित्वों का जोर था जयपुर घराने में और पैर के काम में, तत्कार जिसको हम बोलते हैं, और लखनऊ घराने में अभिनय, ठुमरी भाव वगैरह ये सब चल रहा था वहाँ पे। तो जब मैं दोनों गुरुओं से सीख रही थी तो मुझे बहुत प्रश्न किया जाता था, आपको मुश्किल नहीं होती कि आप जयपुर घराना भी सीख रही हैं, उधर लखनऊ और उनका अपना स्टाइल है, महाराज जी का अपना स्टाइल है। मैंने कहा उधर बिरजू महाराज जी वो बैले प्रोडक्शन के डायरेक्टर थे और कथक नृत्य की शिक्षा भी वो दे रहे थे। तो मैंने उनसे भी शिक्षा ली महाराज जी से और मैं अब भी उनसे संपर्क रखती हूँ, हम लोग मिलते रहते हैं। जब 10 वर्ष की थी तो मैंने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मैं जिन गुरु से सीख रही थी, गुरु गिरवर दयाल जी, मुझे कहा गया कि मैं वहाँ पे नृत्य का एक आइटम प्रस्तुति उसकी होनी चाहिए। तो मैं गई थी, तो मैं जैसे गुरु के सामने फेस करके खड़ी होती हूँ तो मैं स्टेज पर जाके ऑडियंस की तरफ, एंड इमेजिन होल लॉट वर्ल्ड के डेलीगेट्स बैठे हुए थे और मैं उनकी तरफ, तो ताली बजने लगी, कुछ नहीं। फिर गुरु ने मुझे बताया, बेटे इस वक्त मैं साइड में हूँ तुम्हारे, तुम सामने देखकर पब्लिक की तरफ करो। बहुत सारी यादें हैं बचपन की, जैसे बचपन में मैंने आपको बताया किस तरीके से मैं लता को कॉपी करके गाती रहती। चंदा रे जा रे जिम्पिया से संदेशवा मोरा कहो जाए, चंदा रे जा रे। तो ये करते करते फिर मैं बड़ी हुई। मतलब ऐसा लगता है कि मुझे नृत्य मुझ में समाया हुआ था और मैं इसकी ओर आकर्षित होती जा रही थी। फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स करने लग गई इधर उधर, लेकिन शिक्षा मैंने बहुत, जैसे कहना चाहिए कि गुरु मेरे लिए ईश्वर रूप, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस प्रकार से लेती थी अपने गुरुओं को। सुबह जाना, वो तो कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे महाराज जी, शंभू महाराज जी और गुरु सुंदर प्रसाद जी, ये दोनों बैठ के घास में बैठ के गप्पे मारते रहते थे। मुझसे कहते थे तुम रियाज करो, और मैं रियाज करती रहती। फिर आके वो मेरे को सिखाते थे। मतलब 6-6, 7-7 घंटे मेरे पैरों से घुंघरू नहीं उतरते थे, मैं रियाज करती थी। आजकल मैं यही बताती हूँ बच्चों को कि देखो बच्चों, जब तक रियाज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, अध्ययन नहीं करोगे और इसमें डूब के बिल्कुल तुम में ये समा जाना चाहिए, तब तक ये आप आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक आपका डेडिकेशन ना हो। बच्चों को मैं यही शिक्षा देती हूँ कि इसको सीरियसली लो, इससे खिलवाड़ मत करो, मजाक में मत लो। अब मैं इसमें लगी हुई हूँ, बढ़ती जा रही हूँ और मेरे बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं। ये मैं बताती हूँ कि जब मैं सीख रही थी तो उसी समय, इससे पहले मैंने लेडी श्री राम कॉलेज से सारा अपनी पढ़ाई ख़त्म करी, बीए तक, जो कि मैं चाहती नहीं थी, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। मैं नृत्य सीखूं, संगीत सीखूं, उसमें ही रहूं। दोनों ने, मेरे पिताजी ने, दोनों ने मिलकर मेरे को कहा कि बेटा सीखो ज़रूर लेकिन पढ़ाई कर लो।
तो मैं पढ़ाई करी, बीए के बाद में मैंने छोड़ दिया। अब मैंने सोच रही थी असमंजस में कि मुझे मधुशाला का एक रुबाई याद आती है कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से, किस पथ से, किस पथ से, किस पथ से, किस पथ से जाऊं, असमंजस में है वो भोला भाला। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पढ़ाई में करना नहीं चाहती थी, पर मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूं या लॉयर बनूं। अच्छा, लॉ कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। मजाक की बात यह है कि मैं लॉ कॉलेज पहुंची, क्लास में जब पहुंची तो मैंने देखा सिवाय मेरे एक लड़की के बाकी एवरीवन वाज बॉय मेल मेंबर्स। मैंने कहा ये तो मेरे से नहीं होगा। मैं घर आके रोने लगी कि मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ तो कोई और लड़की है ही नहीं, सारे लड़के हैं। तो उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी। हालांकि एलएसआर की पढ़ी हुई मैं, और हमने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया एलएसआर में। जब भी एग्जीबिशन होती थी तो मैं शौकिया पेंटिंग भी करती थी, पॉटरी पेंटिंग। तो पॉटरी, मेरे पॉट्स एकदम बिक जाया करते थे, मेरा स्टॉल बिल्कुल खाली हो जाता था। और वहाँ पर भी म्यूजिक एंड डांस सोसाइटी की मैं प्रेसिडेंट चुनी गई थी, इलेक्शन लड़ा था मैंने। तो मतलब नृत्य तो साथ चल ही रहा था। बीए के बाद में आई वॉज ऑफर्ड बाय नरेंद्र शर्मा जी कि वो शकुंतलम नृत्य नाटिका कर रहे थे। उस वक्त नरेंद्र शर्मा जी ने मेरे को कहा कि उमा, मैं तुम्हें शकुंतला के लिए ले जाना चाहता हूँ। तो मेरी बड़ी बहन रमा, वो भी भरतनाट्यम सीख रही थी, तो उन्होंने हम दोनों को ले लिया। फिर जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो देखा कि इसके चेहरे पे तो नटखटपना है, तो ये मेरी बहन को उन्होंने शकुंतला के लिए ले लिया और मुझे प्रियमवदा बनाया। बट आई वॉज प्रेज्ड हाईली। लेकिन उसने भी नहीं किया शकुंतला, विच शी गॉट मैरिड। तो फिर उसके बाद में दूसरा कोई आया, उसको शकुंतला, और मैं प्रियमवदा में बड़ी मशहूर हुई। वहाँ पर मिसेस चरत राम ने मुझे देखा तो वो कहने लगी ये तो मैं ले जाऊंगी उठा के यहाँ से उमा को और सीता बनाऊंगी। तो वो ले गई, बल्कि मेरे बारे में बड़ा झगड़ा हुआ क्योंकि बेगम जैदी के अंडर शकुंतलम था और शकुंतला जो था उसके जगह जगह शोज फिक्स थे। अब मैंने कहा मैं तो सीता करूंगी, मैं तो जाऊंगी। अच्छा, कहते उमा से पूछ लेते हैं। तो मैंने अड़ गई, मैंने कहा आई वुड लव टू डू सीताज रोल इन रामायण। देन आई जॉइन भारतीय कला केंद्र और वहाँ पे रामायण में मैंने सीता का रोल किया। 3-4 साल तक करती रही, साथ में कथक सीखती रही। बस इसके बाद में मेरा मोड़ बदल गया, मैं एकदम नृत्य में आ गई। फिर उस्ताद हाफिज अली खान ने मेरे को, जो अमजद के फादर हैं थे, उन्होंने मेरे को कैलकाटा कॉन्फ्रेंस में, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होती थी वहाँ पे, बड़ी मशहूर थी कैलकाटा में, वहाँ प्रोग्राम मैंने किया। तब मैं धीरे 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 इसी में पहुँच गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वाई ओनली सारंगी एंड हारमोनियम। फिर मैंने सरोद को ऐड किया। सरोद, पखावज तो पहले से ही है कथक में, तो सरोद को मैंने लिया बजाय से सारंगी भी रखी, लेकिन सरोद को ऐड किया। और फिर धीरे धीरे मैं इनोवेशंस में लग गई। कुछ ऐसा लगा कि वाई ओनली बिंदादीन जी की ठुमरियाँ कथक में क्यों होती हैं? इतने सारे पोएट्स हैं हमारे, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, रहीम हैं, कबीर हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से पोइट्स हैं, जैसे मीरा है और गालिब हैं। और किसी ने मेरे को फिर, गालिब सेंटेनरी सेलिब्रेशन होने वाला था 73 में। 73 मेरे लिए एक बहुत नया मोड़ आया, जबकि मैंने बहुत सारे पोएट्स
ऐड कर दिए कथक में। हालांकि मेरे को बहुत कहा गया कि उमा कथक को बदलने में लगी हुई है, बहुत मेरे ऊपर उंगलियां उठी, लेकिन उस वक्त नूरुल हसन, ही वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर एंड कल्चर मिनिस्ट्री वॉज ऑल्सो अंडर हिम। तो मैंने कहा कि जब लाल किले में उन्होंने 7 दिन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया लाल किले में, और उसमें एक एक नृत्य होता था। एक दिन बिरजू महाराज जी थे, एक दिन सितारा देवी जी थी, और एक दिन मैं। बहुत लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई कि उमा तो कथक को बदलने में लगी है और गालिब जैसे पोइट्स को लाती है और पता नहीं किस किन पोइट्स को लाती है। लेकिन जब मैं गई तो मैंने कहा माइक में कि लोग मुझ पर बहुत उंगलियां उठा रहे हैं कि मैं कथक नृत्य को बदलने में लगी हूँ और इसमें शेरो शायरी लाने लगी हूँ, गालिब की गज़लें वगैरह ला रही हूँ। तो लेकिन मैंने कहा कि शंभू महाराज जी जो हमेशा एक शेर कहा करते थे, और इतने बड़े अभिनय चक्रवर्ती जिनसे मैंने शिक्षा ली कि तने मरीज में दम का शुमार बाकी है, न जाएं आप अभी, न जाएं आप अभी, जान निसार बाकी है। गया शबाब तो कमर खम हुई, कमर खम हुई। तलवार जैसे ऐसे जब बुजुर्गी में चले जाता है तो इंसान थोड़ा झुक जाता है। कमर खम हुई ज़ईफ़ी में तो गुरूर ख़त्म हुआ, अब इंतज़ार बाकी है। अब इंतज़ार है कि हम कब यहाँ से जाना होगा, रुखसत करना होगा। तो लोगों ने धीरे धीरे, जब महाराष्ट्र में वृंदावन में गई, वहाँ पर मैं 8-9 साल कभी इस आश्रम में तो कभी इस धर्मशाला में, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा मेरे को अलाउ नहीं करते थे। बड़ा स्ट्रगल किया है मैंने कथक में, बहुत मेहनत की है तन मन से। ऐसे नहीं लिया लाइटली कि मैं सीख रही हूँ, प्रवीण हो गई, उच्च कोटि की कलाकार हो गई। और अब भी मैं यही सोचती रहती हूँ कि मुझे अपना कथक नृत्य को बहुत मेहनत करनी चाहिए। बच्चों में यही भावना भरती हूँ। अब मैं अभिनय बहुत कर रही हूँ, उम्र के साथ साथ अभिनय पे अब मैं, जो मेरे को शुरू से श्रीमती नैना देवी जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा मेरे नृत्य में, वो मुझसे कहती थी कि उमा ठुमरी भाव कोई नहीं करता, तुम गा के भाव बताओ, ये ज़रूर रखो। और महाराज जी से मैंने, शंभू महाराज जी से जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की अभिनय की, कि मेरे सुनो श्याम, मेरे सुनो श्याम, छाड़ो अचरवा, छाड़ो अचरवा, कहा मान ले प्यारे हूँ तेरे चेहरे, हूँ तेरे चेहरे, मेरे सुनो श्याम, मेरे। अलग अलग तरीके से कहना, सुनो श्याम। पहला तो मेरे सुनो श्याम, 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 मेरे सुनो श्याम,
छाड़ो अचार, इस तरीके से अभिनय को तरह तरह इम्प्रोवाइज करके बढ़ाना और इसका विस्तार रूप होना, ये आवश्यक है, अति आवश्यक। क्योंकि उस वक्त दिमाग के ऊपर चलनी और उसका चेहरा बनना और आवाज बननी, उसे मेरी सुनो शाम, मेरी सुनो शाम, तरह तरह से बताना, ये खासियत थी हमारे गुरु शंभू महाराज जी की। और अभी भी देखो, अगर बिरजू महाराज जी भाव बताते हो उसी ढंग से करेंगे। मैंने इसको मॉडर्न नहीं होने दिया कथक को, फिर गालिब भी लिए। गालिब मुद्दत हुई है यार को, समझ में नहीं आएगा क्या किया मैंने। यार की फोटो उठाई, यार को मेहमान किए हुए, मेहमान, पंखा चलना, मेहमान, उसके पांव दबाने, मेहमान किए हुए मुद्दत हुई है यार को। तो गालिब को लिया। फिर सूरदास, बूझत शाम कौन 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 तू गोरी, कहाँ रहत काके हो छोरी, बूझत शाम कौन कौन, इस तरीके से भाव बनना। बैठे नमित मुख सो, इस पर मुझे याद आया कि जब मैं सीता कर रही थी तो मैंने, सीता अशोक वाटिका में बैठी है कि बैठी सो मैं नमित मुख सोचती सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता, चलत बन चलत चहत बन जीवन नाथो। ये वो जगह है, ये वो चौपाई है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। अब सीता जी अपने मन में सोच रही हैं कि चलन चाहत बन जीवन नाथु, कई सुकृति मम होई के साथु, के तन प्राण की केवल पाना। तो ये वो बात है कि सीता, मतलब वो जा रहे हैं राम, तो सीता कह रही है कि मैं किस प्रकार से राम के साथ जाऊं, कौन से तरीका निकालूं मैं कि मैं उनसे कहूं मैं भी आपके साथ वन में साथ जाऊंगी। तो बैठी नमित मुखो सोचती सीता। तो मैं, क्योंकि मेरा जो रामायण थी वो गुरु गोपीनाथ जी कथकली के गुरु थे, वो अपने ढंग से बता रहे थे मुझे, लेकिन इधर मैं कथक सीख रही अभिनय चक्रवर्ती से थे, शंभू महाराज जी से। वो देखने आ गए रामायण, और जैसे ही मैं अपना पाठ करके पीछे गई बैक स्टेज, वहां देखा तो महाराज जी खड़े हुए। ए लड़की, इधर आ, बैठ नीचे, देख सोचना।
सोचना हो रहा है, ये सोचना है, ये क्या कर यार तूने। मैं इससे कहने लगे ये क्या किया तुमने, इसको ऐसे करोगी कल से और मैं फिर आऊंगा देखने। मेरे को वहीं डांट लगा दी और अभी मेरा पोर्शन हिस्सा आ रहा था। खैर मैंने उनकी डांट सुनी, गुरु का आशीर्वाद मुझे मिला और मैंने उनके प्रणाम करके मैंने कहा कल से मैं पूरी कोशिश करूंगी महाराज जी। तो खैर मैंने सारा बदल दिया। तो गुरु गोपीनाथ ने मुझसे पूछा कि ये तुमने कैसे बदल दिया, बहुत अच्छा किया तुमने। तो मैंने कहा कि महाराज जी आ गए थे, मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई, क्योंकि गुरु गोपीनाथ तो खुद बड़े, कथकली में जो रामायण होती थी उसमें वो हनुमान का रोल करते थे, यानी वॉज वेरी फेमस। एंड देन लेटर ही गॉट मैरिड टू सीता, जो करती थी, उनसे उनका विवाह हो गया। ही वॉज अ ग्रेट गुरु, बहुत अच्छा। उन्हीं से मैंने कथकली सीखा और शुरू में त्रिवेणी में जाती थी, वहाँ विजय राघव राव से मैंने भरतनाट्यम भी सीखा था। और फिर और गुरु नवा कुमार से जो वहाँ पर आते थे त्रिवेणी में, मैंने मणिपुरी भी सीखा। तो मतलब करते, बट एंड में मुझे किसी ने कहा कि उमा क्यों समय खराब कर रही हो, तुम कथक में आओ। तो मैं कथक में पूरे संपूर्ण रूप से चली गई और मैंने कथक को अपना लिया। बस अभी मेरा चारों तरफ मेरे कथक है और मैं कथक के चारों तरफ हूँ। मेरे ख्याल में मेरी कहानी तो अनएंडिंग है और अभी भी मैंने अपना स्कूल खोला है। हर वर्ष मैं बहुत सारे फंक्शन करती हूँ सरस्वती पूजन करके, ताकि लोगों में वो पद्धति जाए, वो संस्कृति जाए हमारी, कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भिर्देवई सदा वंदिता, सामाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। आज की इस कड़ी में हमने जाना कथक के बारे में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको लगातार शास्त्रीय गायन, नृत्य, संगीत की विभिन्न शैलियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अभिव्यक्ति की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे शशधर आचार्य से, जो जानकारी देंगे हमें छऊ नृत्य के बारे में। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।